नमस्कार दोस्तों। लड़ाई अजब तरह की है। कब्रें तलाश नहीं होती। जहाँ कब्रें तलाश हो भी जाती हैं वहाँ कई बार ये भी होता है कि वहाँ कोई चिराग जलाने वाला भी दिखाई नहीं देता। लेकिन सिलसिले नहीं थमते विवादों के। दारा शिको की कब्र की तलाश में हुमायूं के मकबरे वाले परिसर में बताया जाता है कि वहाँ उनकी कब्र थी। अब उस कब्र की तलाश में, दारा शिको की कब्र यानी औरंगज़ेब के बड़े भाई की कब्र की तलाश में बहुत ज़्यादा मशक्क़त हुई। भारत सरकार के विशेष रूप से जो हमारा जो पुरातत्व विभाग है उसने पूरा शोध कार्य किया, रिसर्च की बुक्स छान मारी, लेकिन कब्र का कुछ अंदाज़ा हुआ है। और अंदाज़ा भी देख लीजिए कितने सालों के बाद हुआ है और अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि वो कब्र कहाँ है। ये बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। एक बार पाकिस्तान की यात्रा पर मैं और मेरे एक मित्र, नाटककार मित्र हैं आत्मजीत, हम दोनों गए और वहाँ अनारकली बाज़ार से गुज़रते हुए एक जगह पता चला कि यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक की मज़ार है। और हम उस जगह पे चले गए कि चलिए एक हिंदुस्तान पे कुछ दिन इस बंदे का भी राज रहा है, हम उसको वहाँ को फूल चढ़ाने तो नहीं गए थे लेकिन देख तो लिया जाए। लेकिन वहाँ मित्रों, जिस शख्स का बाकायदा भारत की ज़मीन पर, सरज़मीन पर अधिकार रहा काफ़ी समय तक, उस आदमी की कब्र पे भी कोई दिया जलाने वाला नहीं था। शाम का वक्त था, झुरमुटे का समय था, लेकिन कोई दिया हमें वहाँ जलता कब्र पे। वरना कब्रों पे तो अनजान आदमी भी, अनजान आदमियों की कब्रों पे भी लोग दिया जला देते हैं, चिराग जला देते हैं, लेकिन वहाँ कुतुबुद्दीन की कब्र पर उसको नसीब नहीं हो पाया चिराग। और इसी तरह की एक ज़िक्र जो है, अब समझ में नहीं आती कि इन दिनों में जब पूरा देश एक सियासी माहौल में तप रहा है, गर्मी भी है, गर्मी के साथ साथ सियासी माहौल भी तप रहा है, ओवैसी साहब चाहते तो बड़ी आसानी से इस लू में नया ये विवाद खड़ा करने से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं बचना चाहा ये तो बात वही बताएं, वही बता सकते हैं। हमने उनसे पूछना भी नहीं है, लेकिन मालूम है कि वो क्यों इस विवाद को ज़िंदा रखना चाहते हैं। और उन्होंने इन दिनों में जाकर औरंगज़ेब की कब्र पर बाकायदा जाकर चादर चढ़ाई और फूलों की मालाएं वहाँ फूल भेंट किए, क्योंकि ये वो जाने या उनका अल्लाह जाने। और जब ऐसा माहौल देश में तनाव का हो तो उस वक्त वो इस बात से बच भी सकते थे। और अब स्थिति यह है कि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं औरंगज़ेब दफन कहाँ पे है। इसी बहाने से सबको मालूम हो गया उनकी बयानबाजियों से, और उनके जो उन्होंने फ़ोटो ट्वीट किए, जो उन्होंने फ़ोटो अपने सोशल मीडिया पर डाले, उस सब से सबको मालूम हो गया। और अब सरकार को 5 दिन के लिए उस कब्र की रक्षा के लिए भी जो अर्धसैनिक बल है वो तैनात करने पड़े हैं कि हो सकता है कि कोई उपद्रवी तत्व या कोई क्षुब्ध तत्व, नाराज़ तत्व इस कब्र को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कोई भी करे और उससे फिर कोई दंगे फैलने की आशंका हो, तो इस स्थिति से बचना चाहते हैं। तो 5 दिन के लिए वहाँ जाने पर प्रतिबंध लगा है। और मैं जो ज़िक्र कर रहा हूँ एक सिख संत प्रचारक रहे हैं, बड़े प्रचलित, बड़े लोकप्रिय, संत सिंह मस्कीन। संत सिंह मस्कीन ने एक बार उन्होंने एक बात सुनाई थी, वो आपसे भी साझी कर लेता हूँ। कि एक बार उन्होंने बताया कि मैं औरंगाबाद जाने का मुझे मौका मिला। मैं, क्योंकि हजूर साहब जाते समय उधर से ही जाना होता है, रास्ता वही है। और प्रबंधकों ने जो मेरे साथ थे उन्होंने कहा कि ज्ञानी जी अगर आप कहें तो ये जो जिस रास्ते से हम जा रहे हैं यहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर खुलनाबाद में औरंगज़ेब की कब्र भी है, देख लिया जाए, अगर आप चाहें तो आपको दिखा सकते हैं। और इच्छा हुई कि चलो देख लिया जाए, उस बंदे को भी देख लिया जाए जिस बंदे का हमारे सिख इतिहास में इतना ज़्यादा जिक्र होता है। और उन्होंने बताया, मस्कीन साहब ने, कि हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पर ये मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ वाले के एक प्रपौत्र के मकबरे के नज़दीक ही कहीं औरंगज़ेब की जो कब्र है वो भी बाकायदा कच्ची थी, कच्ची कब्र वहाँ दिखाई दी। और निज़ाम हैदराबाद ने उसके गिर्द चारों ओर एक जाली नुमा संगमरमर लगा दिया था, लेकिन कब्र का जो ऊपरी हिस्सा था वो कच्चा रखा गया था।
और मस्कीन साहब कहते हैं कि मैंने उस कब्र को देखा, सामने पत्थर की तख्ती पर कुछ शेर भी लिखे हुए थे, थोड़ा समकालीन जो इतिहास था वो भी दर्ज था, और उसको कहते हैं मैंने नोट भी किया। और जब वहाँ से चलने लगा तो वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था, मजौर बोलते हैं जो कब्रों के ऊपर बैठते हैं कब्रों के नज़दीक। तो मुझसे बोला सरदार जी कुछ पैसे दे जाओ। मैंने कहा क्या ये तुम्हारी रोटी रोज़ी का मसला है क्या कब्र? तो उसका उत्तर था कि नहीं नहीं, रोटी रोज़ी की बात तो नहीं है, पर यहाँ जो भी ज़ायरीन आते हैं, आप जैसे लोग आते हैं, कुछ ना कुछ हमें दे जाते हैं, और हम उन्हीं पैसों के कुछ हिस्से से यहाँ पर तेल जो है दीपक चिरागों में तेल डाल देते हैं। तो इसलिए आपसे कहा था कि कुछ तेल ख़त्म हो चुका है, ख़त्म होने वाला है, कुछ पैसे चाहिए, 4 आप दे जाइए। और मस्कीन साहब ने बताया कि मेरी जेब में जितने भी थोड़े से बहुत 2-4 रुपए थे, 2-4 रुपए जो भी मेरी जेब में रेज़गारी भी थी, मैंने उसे दे दिया। और ये लो कि ये साथ में कह दिया कि ये लो पैसे, जाओ तेल ले आना, और उन्हीं पैसों से रात को आकर तेल यहाँ जला देना। और उसके बाद कहते हैं कि वही स्थिति जहन में आई कि वो शख्स जिसने सिख धर्म के सतगुरु 9वें गुरु को दिल्ली की चांदनी चौक में शहीद करने का आदेश दिया था, और जिन साहबजादों को उसने सरहंद की ज़िंदा दीवारों में चिनवा दिया था, वहाँ पर तो चढ़ावे की कोई अंत ही नहीं है। लोग आते हैं, श्रद्धा भाव से वहाँ माथा टेकते हैं, और किसी किस्म के रख रखाव की कोई कमी वहाँ कभी नहीं आई। और एक ये जो जुल्म करने वाला व्यक्ति है, उसकी कब्र पे चिराग जलाने के लिए जो बंदा बैठा है, मजौर जो बैठा है, वो तेल के लिए पैसे मांग रहा है। और ये स्थिति देखकर मेरे मन में मस्कीन साहब कहते हैं कि ये कब्र, ये औरंगज़ेब, तेरी कब्र पर चिराग जलाने के लिए भी तेरे मजौर को पैसे मांगने पड़ते हैं, और तू वहाँ जाके देख, जिन लोगों को तुमने शहीद किया उनकी जो शहादत जो है, वहाँ जाके देखो, वहाँ पैसों के दरिया बहते हैं, भूखों को भोजन मिलता है, जो नंगे हैं बदन उनको कपड़े मिलते हैं, और इस प्रकार से सारी सुविधाएं जो है, सुख संपत्ति, सब कुछ उनको दिया जाता है, जो भी वहाँ पर नमस्कार प्रणाम करने आता है। और जो भी वंचित है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको सब कुछ मिलता है, भूखों को भोजन मिलता है, कथा कीर्तन दिन रात चलता है। और कहाँ तेरी कब्र पे तेल के लिए भी पैसे मांगने पड़ते हैं वहाँ पर तैनात मजौर को। शुक्रिया।